जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। श्री बाल कृष्ण की लीला, अघासुर वध कथा। श्री कन्हैया ने कैसे अघासुर का वध किया। जब श्री कृष्ण समस्त ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में रहने लगे, वृंदावन निवास करने लगे, तो गोकुल को छोड़कर कन्हैया वृंदावन आए। अब कन्हैया की उम्र हो गई 4 वर्ष की। एक दिन मैया यशोदा से कन्हैया बोले कि हे मैया, हम तो गैया चरावे के ताही जाएंगे। मैया बोली, लाला गैया अभी तुम तो छोटे हो, गैया तो बहुत बड़ी हुई, हाँ पर तुम बछड़ा चरावे के ताही जा सकते हो। अब कन्हैया बड़े ही प्रसन्न हुए। अब कन्हैया को तुरंत गोपाष्टमी के दिन पूजन कराया और कन्हैया बछड़ा चराने के लिए जाने लगे। जब कन्हैया बछड़ा चराने जाया करते समस्त ग्वाल बालों के साथ, 4 बरस के छोटे से कन्हैया और छोटे छोटे ग्वाल बाल और छोटे छोटे बछड़े कन्हैया जाया करते, नित्य बड़े भाव से गैया चराते। एक दिन कंस ने अघासुर नामक एक राक्षस को भेजा। अघासुर ने अजगर का रूप धारण किया और इतना विशाल मुख खोल लिया कि ऊपर का तलवा आसमान से और नीचे की जीभ जमीन से स्पर्श कर ली। तो उस विशाल मुख को देखकर ग्वाल बाल बोले, भैया जे कहा है। एक ग्वाल ने कही, भैया तू नहीं जाने। एक प्रश्न करता, दूसरे अपने मत अनुसार उत्तर देता। तो कही, अरे भैया तू नहीं जाने, ये वृंदावन की कोई गुफा होएगी। तो बोले, भैया जे गुफा होएगी तो जामे भीतर कौन है। दूसरे ने कहे, भैया तू कतई नहीं जाने। अरे गुफा होएगी जामे 1000-2000 संत जन तप कर रहे होंगे, तो भैया उनके दर्शन तो करने चाहिए। सब ग्वाल बाल बोले, हाँ भैया बिल्कुल दर्शन करने चाहिए। सब ग्वाल बाल भीतर प्रवेश करने लगे। जैसे ही अजगर की जीभ पर पांव रखा, एक ने पूछी, भैया जे गुफा तो बड़ी गुदगुदी लग रही है। अब जीभ तो गुदगुदी होती है। दूसरे ने उत्तर दिया, भैया तू कतई नहीं जाने। अरे वृंदावन की गुफा है, तू नहीं जाने। जो बढ़िया गुफा हुई उनमें ऐसे ही गद्दा बिछे हुए, तो भैया जे गद्दा है। अजगर की जीभ को गद्दा समझ लिया। और अगर भीतर प्रवेश किए, आगे गए, तो देखा कि लाल लाल अजगर का मुख देख करके बोले, भैया जे जामे है ये लाल लाल का है। तो बोले, भैया तू कतई नहीं जाने। अरे जो बढ़िया गुफा हुई उनमें ऐसे ही बल्ब लगे हुए, लाइट लगी हुई, तो भैया जी लाइट लग रही है। सुना तो सुनते ही आगे सब ग्वाल बाल भीतर प्रवेश किए। अब अजगर के दांत दिखे। दांतों को देखते ही बोले, भैया जे इतना लंबो लंबो का है। बोले, भैया तू कतई नहीं जाने। अरे जामे जो 1000-2000 संत जन तप कर रहे होंगे, उनका नियम होगा कि जो कोई हमसे मिलवे के ताही आवे, वो अपने सामान को इन खुंटीन पे टांग के आवे। तो भैया ये खुंटी है और अपने अपने सामान को इन खुंटीन पे टांग दे। सबने अपना सामान टांग दिया। अब जैसे ही सबने अपना सामान टांगा, अजगर को अपने दांत पर बड़ा वजन लगा। लेकिन भीतर प्रवेश किए तो अंधेरा आया। अंधेरे को देखकर एक ग्वाल बोली, भैया देखियो जा गुफा में तो बड़ो अंधेरो है रहे हो। दूसरे ने कही, भैया देख अगर जो कोई राक्षस हुआ तो पीछे अपना कन्हैया आएगा, वाने पूतना मारी, तेनकासुर मारो, प्रलंबासुर मारो, भैया तू काहे को डरे, या राक्षस को भी उद्धार कर देगो। सब भीतर प्रवेश किए जा रहे हैं और श्री कृष्ण बार बार इशारे से मना करते, अरे भैया भीतर मत जाओ। स्वयं भी प्रवेश कर गए, बछड़े भी प्रवेश कर गए, स्वयं हर कोई प्रवेश कर गया। अब श्री कृष्ण ने सोचा क्या करें, अपने ग्वाल बालों की रक्षा के लिए तो मुझे भी अघासुर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। अघासुर, अघ यानी पाप, अघम पापम सर्वस्य निता नाम योगस्य, कि पाप को नष्ट करने के लिए स्वयं योगेश्वर भगवान को भी पाप में प्रविष्ट करके भक्त को बचाना पड़ता है। स्वयं श्री कृष्ण अघासुर में प्रवेश किए। जैसे ही भीतर प्रवेश किए, श्री कृष्ण अघासुर के गले में, कंठ में बैठ करके अपने शरीर को ऐसा फुलाया कि ब्रह्मरंध्र को फाड़ते हुए श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप निकल गया। और अघासुर के प्राण उपरांत श्री कृष्ण ने अघासुर का उद्धार किया, अघासुर का प्राणांत हुआ। ऐसे श्री कृष्ण ने अघासुर का प्राणांत किया, अघासुर का उद्धार किया। लेकिन आज अघासुर का उद्धार किया है। ग्वाल बालों ने ये कथा कही थी, ये बात मैया यशोदा को 1 साल बाद बताई। अब बोले, महाराज 1 साल बाद क्यों बताई? क्योंकि जब अघासुर को मार करके सभी ग्वाल बाल बैठे थे भोजन करने के लिए, तो कन्हैया बोले कि भैया आज तो मैं मधु मंगल के घर को खाऊंगा।
क्योंकि मधुमंगल श्री कृष्ण के बड़े ही दिव्य सखा थे। तो मधुमंगल बोले भैया मैं तो स्वयं तेरे घर को खाना खाता हूँ, तो भैया तू मेरे घर में तो कछु नहीं है। कन्हैया बोले आज कुछ भी हो जाए हम तो तेरे ही घर को खाना खाएंगे, तेरे ही घर को भोजन करेंगे। अब कन्हैया की बात सुन करके तुरंत मधुमंगल घर गए, मैया से बोले कि मैया जो कुछ है घर में तो मुझे दे दे। मैया बोली भैया कुछ नहीं है घर में बेटा, लेकिन 3 दिन की कढ़ी उस मटके में रखी है, देख ले तुझे सही लगे तो ले जा। जैसे ही मधुमंगल ने ढक्कन हटा करके देखा, कढ़ी इतनी खट्टी कि मन भी खट्टा हो जाए। फिर भी मधुमंगल लेकर के आए, झाड़ियों के पीछे छिपकर कन्हैया को देखने लगे और बोले, मन में कहते कि मेरा कन्हैया इतना कोमल है, ये खट्टी कढ़ी कैसे खाएगा। तो स्वयं उस कढ़ी को झाड़ियों के पीछे छिपकर पीने लगे। कन्हैया की दृष्टि गई और बोले, अरे भैया देखियो जे झाड़ियों के पीछे कौन लग रहे हो। तो बोले भैया जे झाड़ियों के पीछे ग्वाल बाल बोले मोह तो मधुमंगल दिख रहे हो। कन्हैया बोले जे मधुमंगल तो है पर कढ़ी काय को पी रहे हो। जैसे ही कन्हैया पास गई इतने में मधुमंगल ने सारी कढ़ी साफ कर दी। कन्हैया बोले, अब मधुमंगल कहने लगे देख लाला तेरे ताही कछु बचो ही ना, तो अब मैं तो दूंगा। कन्हैया बोले भैया मेरे काजे तो अभी भी बहुत बचो है। क्यों? क्योंकि जब मधुमंगल पान कर रहे थे कढ़ी, उसी समय कढ़ी मधुमंगल के मुख पर फैल गई थी। तो मधुमंगल तुरंत ही इस दृश्य को देखकर अब श्री कृष्ण ने मधुमंगल के मुख को चाटना शुरू कर दिया। ऊपर से इस दृश्य को देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले कि अरे ये कैसा भगवान है जो दूसरों के मुख चाटता है, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के मन में मोह उत्पन्न हो गया और ब्रह्मा जी को माया ने ऐसा जकड़ा कि ब्रह्मा जी अब श्री कृष्ण की माया से ग्रसित होकर के सोचने लगे कि इनके बछड़े चुराता हूँ, अगर भगवान होंगे तो रोएंगे नहीं और भगवान नहीं हुए तो रोएंगे, जैसे साधारण मनुष्य रोता है। तो अब तुरंत ही ब्रह्मा जी आए और बछड़े चुरा कर ले गए। बाल बाल बोले देखियो कन्हैया हमारे बछड़े कहाँ चले गए। कन्हैया बोले तुम ठहरो मैं बछड़े देख कर लाता हूँ। कन्हैया बछड़े देखने गए थे कि तुरंत ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को ले गए, ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए और ब्रह्मलोक में जाकर के सुला दिया। अब ब्रह्मलोक में जाकर के सुलाया तो उधर श्री कृष्ण मन में सोचने लगे कि कौन है जो हमारे साथ ऐसा उपहास कर रहा है। दिव्य दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा की करतूत नजर आई। ब्रह्मा को देख करके मन में सोचने लगे बताओ ब्रह्मा जी हमारा ही पोता हमसे ही ऐसा व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी के ना जाने कितने पूर्वज लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी नारायण के पुत्र हैं और नारायण भी श्री कृष्ण उस पर ब्रह्म के पुत्र हैं। तो अब श्री कृष्ण ने अपने ही शरीर से अनेकों ग्वाल बाल और अनेकों बछड़े पैदा कर दिए। वैसे ही बछड़े वैसे ही ग्वाल बाल। अब कन्हैया रोज आए रोज जाए। गैया जितना प्रेम पहले कभी अपने बछड़ों से नहीं करती थी, अब अत्यधिक प्रेम कर रही हैं। इतना प्रेम देखकर बलराम जी एक दिन कहने लगे कि गैया इतना प्रेम क्यों करती हैं। दिव्य दृष्टि से देखा तो सब में श्री कृष्ण को नजर पाया। श्री कृष्ण से बोले चौरे लाला जो का लीला है रही है। बोले प्रभु ये लीला, अरे प्रभु जो हो रहा है होने दीजिए। जब ब्रह्मा जी की करतूत को बलराम जी ने जाना तो स्वीकार किया कि श्री कृष्ण क्या दिव्य लीला करते हैं आप। इधर 1 साल बीत गई। अब ब्रह्मा जी देखते हैं ऊपर भी वही बछड़े, नीचे भी वही बछड़े, ऊपर भी वही ग्वाल बाल, नीचे भी वही ग्वाल बाल। जब चारों ओर वही ग्वाल बालों को देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना ब्रज में स्वयं जाकर के चेक कर ले। ब्रह्मा जी नीचे परख करने के लिए आए और उधर स्वयं श्री कृष्ण चतुर्मुख ब्रह्मा बन करके जा पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जाकर के द्वारपालों से कहा कि सुनो, अगर कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो उसे भीतर प्रवेश मत करने देना, क्योंकि बहुत से बहरूपिये डोल रहे हैं। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर द्वारपालों ने मन में इस बात को स्वीकार कर लिया। अब तो श्री कृष्ण ब्रह्मा बनकर बैठ गए। ब्रह्मा जी ब्रज से लौट करके आए। द्वारपाल बोले कि अरे भैया चलो चलो कहाँ आ रहे हो। ब्रह्मा जी बोले अरे भांग पी ली है क्या, अपने ब्रह्मा को नहीं पहचाने। अब तो द्वारपाल कहने लगे हाँ हाँ तुम्हारे जैसे बहुत ब्रह्मा देखे, तुम आए हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी बोले जे दूसरा ब्रह्मा कौन आ गयो।
जैसे ही देखने लगे दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण नयन मटकाकर कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी, तुमने हमारे बछड़े चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी चुराई, हिसाब बराबर। श्री कृष्ण किसी का हिसाब नहीं रखते, पुण्य भी देते हैं और पाप भी तुम्ही को लौटा देते हैं। तो ब्रह्मा जी तुरंत 40 मंत्रों की स्तुति करी, परिक्रमा करी और प्रार्थना करी कि हे प्रभु क्षमा करें। आपकी दिव्य लीला पर संशय किया, आप पर संशय किया। आपकी माया से प्रभु कौन बच सकता है, आपकी माया से ग्रसित हो गया, प्रभु क्षमा करें। बार बार जब क्षमा याचना करी तो श्री कृष्ण बिना कुछ बोले ही ब्रह्मलोक छोड़कर ब्रज वृंदावन में आ गए। अब इधर ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर के आए तो बछड़ों और ग्वाल बालों को लगा कि मानो सो करके ही उठे हों, क्योंकि इधर मृत्यु लोक में तो 1 वर्ष बीत गया, उधर ब्रह्मा जी का एक ही दिन। उन्हें ऐसा लगा न जाने कुछ ही क्षण बीते हुए हों कि सोते हुए। द्वार जैसे ही ग्वाल बाल जगे और तुरंत मैया यशोदा से शाम को आकर के कहा, मैया तुमको पता है आज तेरे लाला ने कहा कियो? मैया बोली कहा कियो? अरे आज माने अघासुर को वध कियो। कन्हैया मनी में हंसने लगे, अघासुर मारो 1 साल पहले और बात कर रहे हैं 1 साल बाद। कन्हैया मन ही मन प्रसन्न होते, सब ग्वाल बाल आनंदित होते, श्री कृष्ण की ऐसी अन्य लीलाओं को सुन करके प्रसन्नित होते। कन्हैया की ऐसी ही लीलाएं हैं जिन्हें सुन करके बड़ा ही आनंद मिलता है। तो आगे और श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय श्री राधे।